सभी को नमस्कार। फिर से अपनी जगह भेल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे, ये कल जो एग्जाम आएगा, ऐसे तो मतलब सब दिन आपको ये काम देगा। मतलब आपके विषय से लेकर कंपटीशन तक हिंदी में जो पूछेंगे, आपको मुख्य चीज बताएंगे। जो खासकर ये वीडियो हम कल के लिए बता रहे हैं, मगर लाइफ टाइम ये काम देंगे। व्याकरण है ना, क्या है व्याकरण है, आज हमको बताएंगे, आपको हम बताएंगे। आप बारीकी से वीडियो के अंत तक देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नहीं फायदा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कुछ लिख सकते हैं आप। मगर हम बता रहे हैं जो हर साल लगातार हर साल पूछ रही है एग्जाम में, वही चीज आपको ट्रिकली बताएंगे। मतलब कि इस तरह से बताएंगे, आप देखकर हैरान रह जाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम समास को लिए हैं। समास कहेंगे किसको? जब दो समास कहेंगे किसको? जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाए, जो मिल रहा है, उसी को समास कहेंगे। उसी को की कहेंगे? समास कहेंगे। राजा की बेटी, राजा की है ना, और क्या कह सकते हैं इसको? राजमंत्री, राजा की मंत्री, राजमंत्री। समझ रहे हैं ना, बीच की विभक्ति को छोड़कर। समास छह होते हैं। छह में हम अगर चार को आपको क्लियर रूप से बता देंगे तो दो को आप आराम से छाट लीजिएगा, क्योंकि आप उदाहरण लिखना नहीं है, उदाहरण छाटना है। कैसे छाटेंगे, उसको कैसे पकड़ेंगे, ये आपको हम बता रहे हैं। ध्यान से आप वीडियो को देखिए, है ना। समास जो है छह होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास किसको कहेंगे? जिसका अंतिम जिस वाक्य का, जिस शब्द का अंतिम खंड प्रधान होता है, उसको की कहेंगे? तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय समास किसको कहेंगे? जब विशेषण उपमान उपमेय का मेल हो, उसको कर्मधारय समास कहेंगे। समझ रहे हैं? अब ये चारों को आपको हम बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं। इस चारों को आप बढ़िया से देखिए। दिगु है ना, क्या है? दिगु। एक मिनट। दिगु कहेंगे किसको? जिस शब्द का प्रथम पर संख्यावाचक हो, है ना, संख्यात्मक हो, संख्या हो, उसको की कहेंगे? दिगु समास कहेंगे। जैसे लिखेंगे चौराहा, चौराहा चार ओर, चार तरफ। चौराहा का मतलब चार, चौराहा का मतलब चार। समझ रहे हैं? पंचवटी, पंचवटी, ये क्या है? पांच बटी, पांच है ना, चौक के चार, पंच के मतलब पांच। बात समझ रहे हैं? उसके बाद लिख लीजिए नवरत्न, नवरत्न। सबका पहला क्या है? सबका पहला क्या है? संख्या है। द्वंद्व किसको कहेंगे? जिस समासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान हो, उसको की कहेंगे? समास। जैसे रात दिन, दोनों के बीच में डैश होना चाहिए, है ना, या और लगा रहे रात और दिन, तो वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, है ना। दाल भात, दाल भात। एक चीज और रखिएगा, अगर दिन रह गया, अगर दिन रह गया, दोनों एक ही रह गया, तो द्वंद्व नहीं होगा। याद रखिएगा, दोनों शब्द एक ही रहेगा, बीच में डैश रहेगा तो नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? अवयवी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव हो जाएगा। अवयवी भाव किसको कहेंगे? जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान हो, उसको की कहेंगे? अवयवी भाव कहेंगे। क्या कहेंगे? अवयवी भाव कहेंगे बाबू। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिदिन। उसके बाद भरपेट, ये सब क्या है?
अवयवी भाव, इसका ट्रिक बता रहे हैं, इसका ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। यथा परा प्रति नीर आ अन्न, यथा प्रति नीर आ अन्न भर। जिस इतना अगर पहले जुटा हुआ है, आगे जुटा हुआ, कोई शब्द का आगे इतना जुटा हुआ है, समझ जाइएगा वो अवयवी भाव है। क्या है? अवयवी भाव। क्या है? अवयवी भाव। अब बहुब्रीहि समास पकड़ने का एकदम साधारण तरीका है, 90% वही होगा। देवी देवताओं का नाम, देवी देवताओं का नाम, देवी देवताओं का नाम क्या होता है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि होता है। देवी देवताओं का नाम क्या होता है? बहुब्रीहि होता है। आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अब बहुब्रीहि कहेंगे किसको? जिस शब्द का कोई खंड प्रधान नहीं हो और उस शब्द का एक अलग अर्थ निकले, उसको क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। समझ में आ गया? ये 4 को समझ में आ गया आपको, तो आप 2 को आराम से उसको छाट सकते हैं, उसको आराम से उसको छाट सकते हैं। समास का झंझट खत्म। अगला देखिए, अगला क्या है? लिंग। लिंग को कैसे पहचानेंगे? एक नंबर मतलब 2 नंबर पक्का रहेगा, कंफर्म रहेगा। 2 को बराबर पूछता है, एकदम अधिकांश साल पूछता है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? तो अभी हो सके 4 को पूछे, कि डबल ऑप्शन है। सबसे पहले आपको पुल्लिंग बताते हैं। आप पुल्लिंग में सबसे पहले अपवाद वाला चीज बताते हैं, जो उसमें दुविधा है। अपवाद है जिस शब्द का उच्चारण इकरान, ई के मतलब समझते हैं? ई का मतलब होता है इधर से बढ़ाना, इधर से बढ़ाना, ठीक। इक्रांत रहता तो स्त्रीलिंग होता है। ई भी एकदम सबसे सटीक बता रहे हैं। ई जिस शब्द का अंत में दीर्घ ही हो, मतलब इधर से बढ़ाया हुआ, स्त्रीलिंग होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। एकदम एगो सबसे बड़ा ट्रिक है ये। जिस शब्द का अंत में दीर्घ ई हो, स्त्रीलिंग होता है। मगर दही, घी, मोती, जी, पानी, 1 2 3 4 5, ये पांचों को छोड़कर, ये पांचों पुल्लिंग है, ये पांचों को छोड़कर सब क्या है? स्त्रीलिंग है। घी पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है, जी पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग है। ये पांचों को छोड़कर दीर्घ ही सब स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? सब स्त्रीलिंग होगा, याद रखिएगा। चलिए पहला देखिए, पुल्लिंग जिस संज्ञा के अंत में त्रा समझ रहा है? मित्र, ना क्या हो सकता है? जैसे पालन खाली ना रहे, दमन, ना, जा क्या है? जा क्या है? जा में क्या लिख सकते हैं? पिंडज, देशज, जा हो गया। त्रा, ना, जा, खा का मतलब क्या हो गया? जैसे लिखा हुआ है ना, भूख को छोड़कर, जिस भूख जो है स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, इसके अंत में खा है मगर ये स्त्रीलिंग है। इसको छोड़कर जैसे लेख, मुख, सुख, सब क्या है? पुल्लिंग है। सब क्या है? पुल्लिंग है। महीने, दूसरा में देखिए कि महीना का नाम, दिन का नाम, देश का नाम, देश में श्रीलंका छोड़कर, श्रीलंका को छोड़कर, श्रीलंका स्त्रीलिंग है, श्रीलंका स्त्रीलिंग है। गरा का नाम, पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी माता होता है इसलिए स्त्रीलिंग है, पृथ्वी को छोड़कर। धातु जैसे चांदी छोड़कर, अब इसको इसलिए छोड़ देंगे, चांदी, ई इधर से बढ़ाया हुआ स्त्रीलिंग होगा। हम पहले ही बता दिए, जो इधर से बढ़ाया हुआ है, ये पांचों को छोड़कर
पांचों को छोड़कर सब स्त्रीलिंग है। तो चांदी भी स्त्रीलिंग, सोना पुल्लिंग होगा। सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, समझ रहा है ना। चांदी अपवाद में है, चांदी स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। धातु का नाम क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। वृक्ष, वृक्ष का नाम पुल्लिंग। इमली को छोड़कर, इमली इधर से उड़ाया हुआ है, पहले बता दिए स्त्रीलिंग। समुद्र का नाम इतना, सब क्या होगा, पुल्लिंग होगा। क्या होगा, पुल्लिंग होगा, समझ गए। अब स्त्रीलिंग का छोटा सा ट्रिक बताते हैं। चलिए, संज्ञा के अंत में आई, आई के मतलब समझ रहे हैं, इधर से होना चाहिए। मिठाई, ता, लिखता, वट, वट, वट क्या हो जाएगा, बनावट, बनावट। हट, दिला, हट क्या हो जाएगा, लिखावट। हट हो जाएगा उत्साहट। आकारांत, आकारांत के मतलब आकारांत, दया, माया, माया। और नाकारांत, नाकारांत के मतलब ना करना होना चाहिए। लिखना, पढ़ना, ना करना लास्ट में, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। और सबसे मेन हम आपको बता ही दिए हैं कि ई जो जहां ई आए, इधर से ओढ़ाया हुआ रहे, वो स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। बात समझ गए, समझ में आ गया होगा लिंग। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए उच्चारण। ये दो क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, एकदम ध्यान से ट्रिकली देखिएगा, बता देंगे आपको, आप एकदम क्लियर रूप से उसको याद रह जाइएगा। का वर्ग, का से का से कंठ। का वर्ग जितना है, का वर्ग मतलब का अंगा। का वर्ग जो और हा हो गया, आ आकरा, सबकी हो गया, कंठ से हो गया बाबू। क्या से हो गया, कंठ से। चा, चा मने चा, चालू, चालू, तालू, चालू, तालू, चालू, तालू। चावर्ग, ई हर्षई या, तलब सा, तालब सा, याद रखिएगा इसको। तालब सा चावर्ग में है, याद रखिएगा। तालब सा चावर्ग में है। चालू, तालू, है ना। तो चावर्ग और तालब सा, देखिए तीनों सा के याद रखिएगा। तालब सा तालू से, मूर्धन्य सा मूर्धा से, और दंत सा, दंत सा दांत से। ये दंत सा है, ये क्या है, दंत सा दांत से, और मूर्धन्य सा मूर्धा से, मूर्धन्य सा मूर्धा से, और तालब सा तालू से। तो तालब सा चालू में, चावर्ग में, पूरा चावर्ग हो गया। तालू ई डबल ई या और सा। टावर्ग हो गया मूर्धा से, टावर्ग और तालब सा, सॉरी टावर्ग और मूर्धन्य सा आरी, ये हो गया मूर्धा से। क्या हो गया, मूर्धा से। तावर्ग, तावर्ग और तालब सा, तावर्ग और दंत सा। तावर्ग और दंत सा इसको कहते हैं, की कहते हैं, दंत सा। तो दंत सा माने दा, दा, दांत से, दांत से, दा, ता था दा, दा पूरा ता था, दा भी दंत से, दा दंत से, आई दंत सा है। आप पावर्ग, इसको नहीं पकड़िए तो पा बोल के देखिए, पा, 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 है ना। पा क्या हो गया, ओठ से। क्या हो गया, ओठ से। अब ऊ हर्षऊ भी ओठ से। एकदम इतना में आपको 2 नंबर कंफर्म रहेगा, है ना। इतना में 2 नंबर कंफर्म रहेगा। चलिए आगे देखिए। चलिए कुछ आपको संधि भी बता देते हैं, इससे आप आराम से संधि का क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। जैसे देखिए आशीर्वाद, आशीर्वाद, असी जोड़वाद। ये जो रेप होता है बउआ, ये रेप जो है विसर्गा में बदल जाता है। क्या बदलता है, विसर्गा में। निर्मल की है, निर्मल, ये रेप कौन सी बदलता है, विसर्गा में। एकदम सेम लिखा था, नहीं भी, अब विसर्गा को, रेप को विसर्गा कर दिए अमल। पर्वत, रेप कौन सी विसर्गा में, आज सेम वही लिख देंगे, वत, पर्वत। बात समझ में आ गया, एक क्लियर कर दिया। दूसरा देखिए, दूसरा का देखिए, ये जो ना है ना, जिस पर ना रहे उसको कौन सी बदल देना है, मां हलंत में बदल देना है, मां आधा में बदल देना है। संयोग, सम जोड़ योग, संचय, संचय, है ना, संचय। तो सा दे दिए ये वाला। अंशुआ कौन सी बदलता है, मां हलंत में प्लस चय, है ना। संभव, क्या
संभव, तो सा ई अंश हुआ, मां हलंत में अभाव, संभव। समझ गए? जितना भी अंश हुआ सब इसी तरह बदलेगा। अगला देखिए, चलिए अगला देखिए, उन्नति। एक ही अक्षर जो एक आधा एक पूरा में रहे तो ता में बदल जाता है। क्या में बदलता है? ता में बदल जाता है, और लास्ट वाला वही लिख देना है। जैसे उल्लास, उल्लास क्या है? उल्लास है ना, दोनों वही है। तो उ ता में हलन अल्लास लिख देंगे। क्या लिखेंगे? लास, उल्लास। समझ गए? उच्चारण, उच्चारण तो है ना वही, तो उ ता हलंत में दे देंगे अच्चारण, है ना, चारण। समझ गए अच्छी तरह से? इतना से आप आराम से उसको आराम से छाट सकते हैं, आराम से उसको छाट सकते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पवन पो जोड़ अन गायक, गौ जोड़ अक गायक, रमेश रमा जोड़ इस, रमेश में महेंद्र भी पूछता है, महा जोड़ इंद्र। समझ रहा है? विद्यालय विद्या जोड़ आलय, हिमालय हिम जोड़ आलय, स्वागत सु जोड़ आगत, स्वागत। समझ गए? एकदम इतना मतलब बता दिए हैं कि आपको व्याकरण इससे छूटेगा नहीं। अब आपसे व्याकरण छूटेगा नहीं। अब छोटा छोटा चीज पूछेगा, विशेषण, जैसे कोई शब्द देगा उसका विशेषण बनाए, उसके विशेषता बता देना है। समझ रहे हैं? और मुख्य जो फंसने वाला चीज है वो आपको बता दिए। अब मेरा लेखक और पाठ ये वाला वीडियो जरूर देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इतना अंक बढ़ेगा क्या हम कह सकते हैं, कहना नहीं है कितना अंक बढ़ेगा। इसलिए उसको याद रखना जरूरी है। आपको बता ही दिए हैं कि कैसे लिखना है प्रश्न उत्तर। चलिए हिंदी में इतना ही तक। अब संस्कृत के लिए हम कल वीडियो छोड़ेंगे, उसमें भी हम आपको तोड़ के रख देंगे। अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको संस्कृत वाला व्याकरण में भी आपको सुविधा होगा। यही फायदा है कि हिंदी वाला व्याकरण याद कर लीजिए, संस्कृत व्याकरण में आपको फायदा होगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।